हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी स्पेशल वीडियो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के लिए। इस वीडियो में हमने पूरे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को ओनली 26 वन लाइनर में कवर किया है। ठीक है, सिर्फ 26 वन लाइनर में पूरे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को कवर किया गया है। देखिए, आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ना, जैसे कि आपका 70वीं बीपीएससी का हो गया, ठीक है, आपका शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो कि अभी हमारे होने वाले हैं। ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स में बिहार इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इन्हीं टॉपिक्स को लेकर हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट छांट के पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है। ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। देखिए, इससे पहले हमने जो एक वीडियो बनाई थी बिहार के करंट अफेयर्स की, इसमें हमने पिछले 6 महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसको हमने सिर्फ 81 लाइनर्स में कवर किया है। तो ये वीडियो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। एक होगी बिहार इकोनॉमिक सर्वे और एक है बिहार करंट अफेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों वीडियोज़ हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर सुनकर जाएँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब ये जो है हमारा वीडियो अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स लाए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा सुने, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। 2023 और 24 का इकोनॉमिक सर्वे आया है ये। ठीक है, तो उससे हमारे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि 2022-23 में जीएसडीपी 2022-23 में जीएसडीपी ऑफ बिहार एट अ करेंट प्राइस ग्रो बाय 15.5% टू रुपीज़ 7.5 लाख करोड़ रुपीज़। यानी कि यहाँ पर बिहार का जो करेंट प्राइस है, देखिए यहाँ पर ना, जैसे हमारे पूरे देश का जीडीपी होता है ना, पूरा देश का जीडीपी होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही हमारे जो राज्य होते हैं ना, उनका भी जीडीपी होता है, लेकिन उनके इस टर्म के आगे बस स्टेट लग जाता है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात करी गई है कि जो बिहार का है, क्योंकि बिहार एक स्टेट है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करी गई है और यहाँ पर करंट प्राइस की बात करी गई है। करंट प्राइस से मतलब है कि जो कि वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना, जीडीपी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएसडीपी को क्या बोलेंगे, बस यहाँ पे राज्य एक टर्म लगा देंगे। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे जीएसडीपी वाली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जबकि जो कि अगर हम लोग रियल जीएसडीपी देखें, है ना, रियल वाले को देखें, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू राज्य उत्पाद वाले को देखें, तो यहाँ पर 10.6% की बढ़ोतरी हुई है और बढ़कर कितना है, 4.4 लाख करोड़ रुपए पहुँच जाने का अनुमान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे बनते हैं नॉमिनल पर कैपिटा इनकम का, यानी कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। तो बिहार में कितनी है अगर नॉमिनल वाली देखी जाए तो, है ना, तो नॉमिनल है हमारी 59,000, यानी कि मौद्रिक वाली बात करी गई है 59,647 रुपये इतनी है। ठीक है, और अगर रियल वाले की बात करें, दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। रियल वाले की अगर बात करें, यानी कि वास्तविक अगर हम बोलें, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है उसका एस्टिमेशन कितना है, वो है 35,119 रुपये है ये। ठीक है ना, चलिए देखो, इकोनॉमिक सर्वे में ना बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आंकड़ों के साथ पूछे जाते हैं, तो ये आंकड़े आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसके शॉर्ट नोट्स भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर आपको मानो कोई मेंस लिखना है, 70th बीपीएससी का मेंस आएगा अभी एग्ज़ाम के बाद, ऑडिटर के एग्ज़ाम आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हमें मेंस लिखने होते हैं, तो उनमें भी हमें ये ऐसे आंकड़े लिखने होते हैं। अगर हम अपने आंसर में ये आंकड़े लिख देना तो एग्जामिनर एक्स्ट्रा नंबर देता है हमें, एक एक नंबर हमारा बढ़ के, तो हमारा नंबर ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए जो हमारा बिहार है, तो बिहार में जो मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है यानी कि सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, तो कौन सा है, वो है पटना। अगर सबसे पहले देखें तो पटना सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस है, फिर बेगूसराय है और फिर है मुंगेर। ये 3 है जो कि मोस्ट प्रोस्पेरस यानी कि सबसे समृद्ध ज़िले हैं, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे सबसे गरीब ज़िले कौन से हैं, मोस्ट इम्पोवरिस्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो ये आ गया शिवहर आएगा, ठीक है, शिवहर, फिर है अररिया और ये है सीतामढ़ी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मोस्ट पेट्रोल कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पेट्रोल की खपत करने वाले ज़िले कौन से हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल की खपत करने वाले। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया ये लगा सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोस्पेरस होगा उसी के अंदर व्हीकल्स होंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, पेट्रोल होगी, फैक्ट्रीज़ होंगी, ठीक है ना। तो प्रोस्पेरिटी से भी थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है, थोड़ा शहरीकरण होगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा हमारा पटना आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा पटना, फिर है मुजफ्फरपुर और फिर है पूर्णिया, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा वाला पूछा जाए तो आपका पटना ही लगाकर आना है। अब है लीस्ट पेट्रोल कंज्यूमिंग, सबसे कम पेट्रोल खपत करने वाले ये कौन से हैं। अब देखो ये सबसे कम, तो आप समझ गए होंगे कि इसी का आपको उल्टा कर देना है, वाइस वर्सा कर देना है ना। तो बिहार में कौन सा है, तो है बांका। ये थोड़ा से गरीब जिलों में भी आ जाते हैं, बांका, लखीसराय, शिवहर, अब हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है ना। तो बांका, लखीसराय और शिवहर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए अब थोड़ा चैनल के बारे में जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे, देखिए हमारा जो चैनल है उसके अंदर कई सारी हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसे कि जीएस एमसीक्यूज़ की है। यहाँ पर हम लोग 8 क्वेश्चन कराते हैं। ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं ये डेली करंट अफेयर से लिए जाते हैं, यानी कि जो भी आपके डेली करंट अफेयर्स हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, है ना, उसका जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक जीके है, वो भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी पॉलिटी की। पॉलिटी में हम लोग 10 एमसीक्यूज़ करवाते हैं और हमने कई वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आती है एनसीईआरटीज़ की। एनसीईआरटीज़ में देखो एक है डिटेल वीडियो, एक है एमसीक्यूज़ की। डिटेल वीडियो में हम लोग सबसे पहले चैप्टर को पढ़ाएंगे अच्छे से, उसके बाद जो भी उसके अंदर से एमसीक्यूज़ बनेंगे फिर यहाँ पर उन वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको नोट्स दिए जाते हैं, क्लास नोट्स दिए जाते हैं, आपको खुद से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लस ये एकदम फ्री है, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाते। फिर है ट्रिक्स की। देखो ट्रिक्स में 5 एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ वो होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ चुके होते हैं, है ना। तो ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें हम बस ट्रिक से याद करने का एक अनोखा तरीका बताते हैं, आप ज़रूर देखिएगा जाके। और करंट अफेयर्स मंथली की अगर बात करें तो पूरे महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं उनको कंपाइल करके 1 लाइनर में लाके एक मैगजीन के रूप में लाया जाता है। जैसे कि जो मई का महीना है, अभी गया है पिछला महीना, है ना, तो यहाँ पर 61 लाइनर में हमने पूरी जो है महीने को कवर किया है। और अभी आपकी जून का जो महीना गया है उसकी भी वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। फिर है मेंस टॉपिक्स, उन बच्चों के लिए है जो कि शुरुआत से ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करे जाते हैं, जो कि शुरुआत से ही तैयारी करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हमारा जो पूरा की पूरा चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और पूरा ही चैनल एकदम फ्री है, कोई फ़ी चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपने आर्थिक सर्वेक्षण पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोस्ट एलपीजी कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा एलपीजी की खपत करने वाला। देखो फिर से आ गया, यहाँ पर हम एक सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि एलपीजी, यहाँ पे एलपी भी आएगा, ठीक है। एलपीजी की खपत करने वाले ज़िलों में तो आएगा पटना आएगा, ठीक है। पटना शहर है, सिटी है, कैपिटल है, तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगा, है ना, इंडस्ट्रीज़ होंगी, शहर होंगे, एजुकेशन होएगी, तो ये सब हो गया। पेट्रोल का भी पटना ही था और एलपीजी का भी पटना ही है, ठीक है ना। पटना है, बेगूसराय है, और पटना जो है वो बेगूसराय के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा है पटना, फिर बेगूसराय और फिर है गोपालगंज। अब है लीस्ट एलपीजी कंज्यूमिंग स्टेट्स, सबसे कम एलपीजी, ये यहाँ पे भी एलपीजी आएगा, सबसे कम एलपीजी की खपत करने वाले ज़िले कौन से हैं, जहाँ पे एलपीजी बहुत ही कम खर्च करी जाती है। यानी कि जो ये घरों में जो गैस लगी होती है ना, गैस सिलेंडर, ये उनकी बातें हो रही हैं। यानी कि सबसे कम करने वाले कौन से हैं, अररिया है, बांका है, किशनगंज है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही कम लोग क्या करते हैं, अपने गैस चूल्हे सिलेंडर का यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा इन 2022-23
द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर, देखिए यहाँ पर टर्शरी सेक्टर की बात आ रही है, इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द स्टेट्स इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी 60%। देखिए आपको पता होगा 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन तीनों की बात करी गई है। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर मतलब है प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मतलब है द्वितीयक क्षेत्र और टर्शरी सेक्टर मतलब है तृतीयक क्षेत्र की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर है उसका बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है 60%। कितना आता है, ये आता है 60% आता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको खोल कर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो है 20%। कितना शेयर है, कितना है, 20% है। और टर्शरी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा, ये टर्शरी सेक्टर है 60%, सेकेंडरी सेक्टर है 20% और प्राइमरी सेक्टर है 20%, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में 20-20% हो गया और टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में 60% हो गया। अब अगर हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर वाले को देखें जो कि 20% है ना, प्राइमरी सेक्टर जो कि सिर्फ 20% है, जिसमें कि हमारी क्रॉप्स आती हैं, फसल, एग्रीकल्चर है ना, और हमारा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुधन, ये सब आता है जो हमें नेचर से मिलता है, उन पे जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं, जैसे कि उसमें आ गया क्रॉप सेक्टर यानी कि फसल क्षेत्र में 9.9% है। लाइव स्टॉक अगर देखें यानी कि पशुधन देखें, गाय भैंस, इन सब का शेयर अगर देखें तो 6.6% है, ठीक है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर यानी कि मत्स्य ये है खेत एवं जल कृषि, ठीक है, मत्स्य खेत एवं जल कृषि को अगर देखें तो है 1.8% है, ये इतना शेयर है। प्राइमरी में से 20% में से बातें हो रही हैं ये सारी, ठीक है। और फॉरेस्ट लॉगिंग यानी कि वानिकी एवं काष्ठ निर्माण की अगर बात करें तो 1.6% आता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें क्या याद रखना है कि प्राइमरी में 20% शेयर है, सेकेंडरी में 20% शेयर है और जो टर्शरी है उसमें है 60% शेयर, ठीक है। टर्शरी में हो गया 60% शेयर हो गया। तो यही हिंदी में भी लिखा है 2022-23 में, मैंने साथ के साथ सब कुछ बोला है वैसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 2021 और 22 में नेट सोन एरिया। देखो 2021 और 22 में अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें यानी कि शुद्ध बुवाई क्षेत्र की अगर बात करें तो ये है 50.70 लाख हेक्टेयर, है ना, क्योंकि ये एरिया की बात है तो किस में आएगा, हेक्टेयर में आएगा। और अगर परसेंटेज में इसको देखें, प्रतिशत में अगर देखें तो 54.2% होगा ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 54.2%। तो नेट सोन एरिया, अब ये तो हमने हेक्टेयर में देख लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो देखो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हो गया, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 54.2% क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर है अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब ये वो वाली लैंड है, वो वाली भूमि है जहाँ पर खेती नहीं होती, तो वो छोटा सा आएगा, 2.9% आ जाएगा। फॉरेस्ट का अगर देखेंगे तो 6.6% आएगा, यानी कि ये वानिकी की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेस्ट का तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आती है कल्चरल वेस्ट लैंड कितनी है, तो ये है 0.5%। फिर और भी परसेंटेज था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगा, तो ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 5 कृषि कर्मण अवार्ड। देखो बिहार को ना पाँच कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं, ठीक है। अब किस में मिले हैं, उसकी अचीवमेंट में। कहाँ पर हुई है अचीवमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, राइस के लिए, वीट के लिए और मेज़ के लिए, है ना, यानी कि चावल हो गया, गेहूं हो गया और ये हो गया मक्का। इनमें उसकी बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट आई है इनके उत्पादन और उत्पादकता में। प्रोडक्शन का मतलब है कि उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब है उत्पादन और प्रोडक्टिविटी मतलब है उत्पादकता, ठीक है, ये है उत्पादकता।
तो राइस, वीट और मेज़, ये हमें याद रखना है। 5 कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को मिले हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है यहाँ पर, ये है कि लीडिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर फिश प्रोडक्शन। अब बिहार में फ़िश का प्रोडक्शन भी होता है, यानी कि मत्स्य उत्पादन भी होता है। तो उसमें अग्रणी ज़िले कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं? तो वो ज़िले हैं मधुबनी है, दरभंगा है और ईस्ट चंपारण है, ठीक है ना। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में ये बहुत ज़्यादा आगे रहने वाले ज़िले हैं। याद रखने ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब है अगला है 2022-23 में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो हुआ है रोहतास में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ है? रोहतास। और लोएस्ट प्रोडक्शन यानी कि सबसे कम चावल का उत्पादन मधुबनी में हुआ है। लेकिन मधुबनी में हमने भी क्या पढ़ा? मत्स्य सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है वीट यानी गेहूं का। तो गेहूं में हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है रोहतास में। तो रोहतास में देखो राइस का भी हो गया यानी चावल का भी हो गया, और अभी हमने क्या पढ़ लिया? वीट का भी हो गया। और लोएस्ट है जमुई में, ठीक है। वीट की बात हो रही है यानी गेहूँ की बात हो रही है ये, ठीक है। जमुई में सबसे कम गेहूँ है। अब मक्का देख लेते हैं, मेज़ को। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर है? अररिया में है, ठीक है। मक्के का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अररिया में है। अब अगर पल्सेस की बात करें यानी कि दलहन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो पटना में है। कहाँ है? पटना में। तो प से पल्सेस हो गया और प से पटना हो गया। और ये उत्पादन है, उत्पादकता नहीं है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब है शुगर केन, गन्ना। यहाँ पे गन्ना आएगा, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन ये है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना उगता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ? वेस्ट चंपारण में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि कितने का हुआ? 4712.97 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब उसमें से 39.7% जो है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए हुआ, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के लिए हुआ यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आया, ठीक है। और अगर इथेनॉल इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पर आया 686.74 करोड़ रुपए का आया, ठीक है। और 6 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है। तो इतना टोटल निवेश हुआ। तो ये है टोटल निवेश। इस निवेश में से 39.7% खाद्य प्रसंस्करण के लिए आया, उनकी इकाइयों के लिए आया। और दूसरी ओर अगर देखें तो इथेनॉल उत्पादन में कितने रुपए का आया? 686 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें बिहार में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। जब आप मेंस की तैयारी करते हो ना तो इनके आंसर आपको बनाकर रखने ही होते हैं। फूड प्रोसेसिंग का, इथेनॉल का, ये प्री में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा एज पार्ट ऑफ 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। देखो चौथा है, ये चौथा है मतलब चतुर्थ कृषि रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले तो हमें उसका ईयर पता होना चाहिए। तो उसका वर्ष क्या है? 2023 से 2028 तक का है, 28 तक का है ये, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री। जैगरी इंडस्ट्री मतलब होता है कि गुड़ के उद्योग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? गुड़ के उद्योग की बात हो रही है। तो हमारी जो बिहार सरकार है उस जैगरी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है और वो क्या करेगी? 405 जैगरी यूनिट लगाई जाएंगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगले 5 सालों में। तो ये बात कहाँ गई है? ये है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंदर अगर देखें तो राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की, ठीक है, किसकी? गुड़ की 405 इकाइयाँ स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। किसका कर रही है? गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू द
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब देखो ये एक पीरियोडिक ये लेबर फोर्स का सर्वे है 2022-23 का है। उसमें ये कहा गया है यानी कि है श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में जो श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है ना वो कुल आबादी का 50.9% है। ठीक है, बिहार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो कितना है, ये आंकड़े पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो 50.9% तक ये आ चुका है टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, और अगर हम वर्कर पॉपुलेशन का रेशो देखें बिहार में तो वो है 48.7%, यानी कि श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात अगर देखा जाए तो 48.7%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा इन कोलैबोरेशन विद टाटा टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिल कर के 60 IITs को, ठीक है, कितनी 60 IITs को कन्वर्ट करा जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन फर्स्ट फेज टू केटर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री 4.0। यानी कि हमारे जो बिहार में 60 IITs पहले से ही हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उनको कर देंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना देंगे। लेकिन सहयोग कौन दे रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ पर सहयोग दे रही है। ठीक है, और ये किसके अंडर है, ये है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। तो इंडस्ट्री 4.0 की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लगेंगी तो हमें वर्कर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन स्किल्ड वर्कर की होगी। तो यहाँ पर क्या है, टाटा टेक्नोलॉजी हमारे जो IITs हैं उनको अपग्रेड कर देंगे, वहाँ से स्किल्ड वर्कर्स निकालेंगे, यानी कि बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। ठीक है ना, थोड़े अपग्रेडेड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जिससे कि बिहार में लगने वाले जो उद्योग हैं, जिनको कि हम किस नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, उद्योग 4.0 के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। तो उद्योग लगेंगे तो वहाँ पे बच्चों की ज़रूरत होगी, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो उसकी पूर्ति के लिए पहले चरण में, ठीक है, फर्स्ट फेज़ में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा। ठीक है, उनको और बेहतर अपग्रेडेड स्किल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड होटल सेक्टर ओवरऑल कंट्रीब्यूट 37% शेयर इन बिहार इकोनॉमी। तो अगर पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड और होटल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 37%। परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्र का जो बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से हिस्सा है वो है 37% का है। ठीक है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो सिर्फ इन सारे सेक्टर्स का 27% हिस्सा ही बैठता है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कभी कभी क्या पूछते हैं कि बिहार और इंडिया, इन दोनों को कंपैरिजन पूछा जाता है, तो यहीं से आंकड़े एग्ज़ाम में लिखे जाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो भारत है उसको बताइए आप लोग, और जो बिहार है ना, वहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है, बिहार कितना आगे है, बिहार आगे है या पीछे है। अगर ओवरऑल उसको इंडिया से कंपेयर करा जाए तो वो आंकड़े हमें यहीं से प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये वही आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी, अगर हम रोड डेंसिटी के रूप में अगर देखें पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में, तो बिहार जो है उसकी रैंक 3rd है अमंग द मेजर स्टेट ऑफ द इंडिया। यानी कि पथ घनत्व की बात करी जा रही है। रोड डेंसिटी को क्या बोलते हैं, पथ घनत्व बोलते हैं, और उस पथ घनत्व को 1000 वर्ग किलोमीटर के तौर पर देखा जाता है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो देश में सबसे बड़े राज्यों में 3रे स्थान पर आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखो एक तो रोड डेंसिटी में आ गया 3rd नंबर पर। दूसरा ये आता है कि बिहार जो है 3rd प्लेस में है इन द लिस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल। यानी कि जो भी मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है उनमें भी बिहार जो है वो 3रे नंबर पर है। ठीक है, अगर हम कैलेंडर वर्ष 2022 में देखें तो परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का 3रा स्थान आता है। यानी कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर 3रे नंबर पर है हमारा बिहार। याद रखने हैं ये। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे है हमारा स्टेट हैज़ रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब देखो और भी इसको अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? इन द फील्ड ऑफ द ई गवर्नेंस में मिले हैं। फील्ड याद रखनी है, फील्ड है हमारी ई गवर्नेंस, ठीक है। अब हम ई शासन यानी कि ई शासन की बात हो रही है, तो उसके क्षेत्र में राज्य को अनेकों पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे कि है प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया पहला। अब है डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये हो गया दूसरा, ठीक है। फिर है CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, ये हो गया तीसरा अवार्ड। अब है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये हो गया चौथा, है ना, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी अंडर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है। अब आ गया पांचवा CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड है ऑफ एक्सीलेंस 2021 का है अश्विन पोर्टल के लिए, ठीक है, ये हो गया। और एक है मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अश्विन पोर्टल जो है वो आशा वर्कर्स के लिए होता है, ठीक है। ई शासन, अब इसे हिंदी में देख लेते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं। यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, एक है डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजनीयता ई शासन पुरस्कार, अश्विन और मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI SII ई शासन पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग छांट छांट कर लाए हैं, ठीक है। चलिए अब यह है बिहार रिकॉर्डेड 56.3 टेलीफोन कनेक्शंस पर 100 पीपल, यानी कि 53.3% अगर देखा जाए तो ये है बिहार की टेलीफोन कनेक्शन की परसेंटेज के अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर हमने ये क्या करा है, 100 लोगों में देखा है, तो उसको हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, यानी कि 56.3, ठीक है। चलिए अगला है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई आवर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी पावर हैज़ इंक्रीज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पावर। अब देखो बिहार में ना धीरे धीरे जो बिजली है उसकी खपत बढ़ रही है ना, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है। अगर 2011-12 में देखा जाए तो वो कितनी थी पावर की खपत, 134 किलोवाट आवर थी। धीरे धीरे 2021-22 तक अगर देखा जाए 10 सालों का, तो ये हो गई बढ़कर 329 किलोवाट आवर हो गई। और अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो वह है 145.5% है 10 सालों में। इम्पॉर्टेंट है कि बिजली की खपत यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बिजली की खपत से क्या मतलब है कि घरों में लोग बिजलियाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी इंडस्ट्रीज़ आगे आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बिजली हर वहाँ पर होती है जहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में विकास तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2021 और 22 के आंकड़े ये हमें याद रखने हैं। तो ये कितना है, 329 किलोवाट आवर है ये, ठीक है, 329 किलोवाट आवर हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अराउंड 31% ऑफ पावर कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो जो भी हमारी पावर है, जो भी हमारी बिजली है ना, पावर है, पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर इतना तो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, 31% आता है रिन्यूएबल एनर्जी से, जबकि 69% पावर जो है वो थर्मल पावर से आती है, ठीक है। ये भी 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए ये वही है जो हिंदी में लिखा है, नवीकरणीय स्रोतों से आई है 31%, ठीक है, और 69% आई है ताप विद्युत से। अब है स्टेट वुड अचीव टारगेट 35% पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बाय 2025-26। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये बिहार का अपना खुद का टारगेट है कि राज्य ने, बिहार राज्य ने 2025-26 तक क्या टारगेट रखा है कि नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पानी का लक्ष्य हासिल कर लेगा, ठीक है। बिजली ये पानी है, ये पानी नहीं है, ठीक है, कि इतनी % बिजली ये पाएगा ही पाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी कितनी अचीव करेगा, ये 35% करेगा 2025, यानी कि अगले साल, है ना, अगला 2025 और 26 को अगर देखा जाए तो 35% अचीवमेंट ये बिहार पाने की कोशिश करेगा। चलिए और देख लेते हैं आगे। अब है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2005-06 से 2022-23 में वो कितना हुआ है। देखो सोशल सर्विस में अगर देखा जाए, यानी कि सामाजिक सेवा में अगर देखा जाए तो 13 गुना बढ़ा है एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यापक व्यय की बात हो रही है। खर्चा जो होता है, एक्सपेंडिचर जो भी हमारी सरकारें खर्चा करती है हमारी सामाजिक सेवाओं के ऊपर, तो वो कितना है,
13.3 गुना ये बढ़ गया है। और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो 11 गुना से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य मतलब है हेल्थ में देखें तो 11 गुना है। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में देखें तो 10 गुना सरकार ने जो है अपना व्यय यहाँ पर बढ़ाया है। बहुत अच्छे ये बात हुई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, इन बिहार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 56.3%। बिहार में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ भी ये भी बढ़ गई हैं, ठीक है। देखो 2005-06 में कितनी थी, 19.9% थी। और 2019 और 21 में कितनी हो गई है, ये हो गई हैं 76%। यानी कि जो पहले सिर्फ 19 थी, देखो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है। तो ये भी पॉइंट जो है हम अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। संस्थागत प्रसवों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि लेडीज़ अब हॉस्पिटल्स में जाती हैं, ठीक है। तो यह आपका MCQs बनकर आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, हेल्थ में भी आ सकता है, ठीक है। तो संस्थागत प्रसवों में कितनी है इंक्रीज़, कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है, 56.3 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2019-20 में यहाँ तक पहुँच गई है 76.2% तक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, बिहार गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट एवर ग्रीन बजट इन द कंट्री। ये देखिए बिहार सरकार जो है वो देश में सबसे पहला ऐसा राज्य बना जो कि हरित बजट लेकर आया। बिहार गवर्नमेंट हैज़ उसने इम्प्लीमेंट करा, फर्स्ट एवर ग्रीन बजट लेकर आया। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बजट इन द कंट्री। और क्या लॉन्च करा, जल जीवन हरियाली अभियान। देखो ये क्वेश्चन जो है ना मेंस में भी आता है। आपको इसमें एक पूरा आंसर प्रिपेयर करना होता है, पहले से ही उसको याद भी करना होता है। और प्री में भी पूछे जाते हैं इसी से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार यहाँ पर क्या है, पहला राज्य बना है जिसने कि ग्रीन बजट को इम्प्लीमेंट किया है। तो बिहार सरकार ने देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया है। और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। हमें इसका सन भी याद रखना है, ठीक है। सन क्या है इसका, वर्ष कौन सा है, 2019 का है, ठीक है। तो अंडर जल जीवन हरियाली अभियान अबाउट 288.31 लाख प्लांटेशन वर अंडरटेकन, ठीक है, इन 2022 और 23। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगर देखा जाए तो 2022 और 23 में लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है, बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मॉनिटर एम्बियंट एयर क्वालिटी एट ब्लॉक लेवल। देखो यहाँ पर भी बिहार के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पर बिहार ने पहल करी है कि पहला राज्य बना है पूरे देश में। अब पहला राज्य कैसा बना है, जो कि एम्बियंट एयर क्वालिटी को ब्लॉक लेवल पर देखेगा रूरल एरियाज़ में। और यहाँ पर क्या यूज़ करेगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है, ठीक है। तो बिहार देश का पहला राज्य है जो कि कानपुर IIT के साथ मिलकर के क्या करेगा, देशज प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर, ये याद रखना है कि ब्लॉक लेवल पर क्या करेगा, परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा है। क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बिहार में पटना हो गया, बेगूसराय, मतलब बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं। तो बिहार ने अलग से यह अपना एक स्टेप उठाया है कि बिहार जो है रूरल एरियाज़ में ब्लॉक लेवल पर IIT कानपुर के साथ मिलकर ये मॉनिटर करेगा कि क्या वायु की गुणवत्ता क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कदम भी है और हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी वीडियो। देखो मेरी तरफ से तो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और अगर हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप वो भी हमें बेझिझक भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।